जय शिव शंभु मित्रों, बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम ज्योतिर्लिंग दर्शन में। मित्रों, हम ज्योतिर्लिंग दर्शन के माध्यम से भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथाएं सुना रहे हैं। आज इस सीरीज में सबसे अंतिम ज्योतिर्लिंग श्री घुस्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा हम आपको सुनाएंगे। साथ ही बताएंगे इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से साधक को किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मित्रों, महाराष्ट्र राज्य में 2 ज्योतिर्लिंग हैं। एक नासिक में जिसे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है और दूसरा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य के दौलताबाद से 12 मील दूर बेरुल गांव में घुस्मेश्वर ज्योतिर्लिंग है। तो मित्रों, महाराष्ट्र की पावन भूमि पर भगवान शिव ने 2 स्थानों पर ज्योतिर्लिंग रूप लिया हुआ है। यह भगवान शिव का अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में बहुत अच्छी कथा शास्त्रों में वर्णित है। मित्रों, कथा के अनुसार दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नाम का एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों में परस्पर प्रेम था। किसी कष्ट के बस उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। दोनों ही तपोनिष्ठ ब्राह्मण थे, भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। ज्योतिषियों से परामर्श लेने पर भी पता चला कि सुदेहा को संतान सुख की प्राप्ति नहीं होगी। सुदेहा को बच्चों से बहुत प्रेम था, इसलिए सुदेहा ने अपने पति सुधर्मा को अपनी छोटी बहन घुस्मा से विवाह करने के लिए राजी कर लिया। हालांकि सुधर्मा ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन पत्नी की इच्छा पर उन्होंने उनकी छोटी बहन घुस्मा से विवाह कर लिया। घुस्मा भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। वह प्रतिदिन 100 पार्थिव शिवलिंग बना करके उनका पूजन अर्चन किया करती थी। बड़े प्रेम से दोनों बहनें रहती थीं। सुधर्मा जी भी आनंदित थे। इसी तरह समय व्यतीत हुआ तो उनकी दूसरी पत्नी घुस्मा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। दोनों बहनें उस पुत्र को देख करके बहुत खुश हुई। लेकिन समय निकल जाने पर जब उनका बेटा बड़ा हो गया, घुस्मा का, उसका विवाह भी हो गया, तब उनकी बड़ी बहन सुदेहा के मन में कुछ संशय और द्वेष आ गया। इसलिए वे उस बच्चे को मारने के लिए आतुर हो चुकी थी। रात को सोते समय सुदेहा ने घुस्मा जी के बेटे का वध कर दिया, उसको मृत्यु दंड दे डाला और उस सब को लेकर के उस कुंड में फेंकाई जहां पर घुस्मा जी अपने बनाए हुए पार्थिव शिवलिंगों का विसर्जन किया करती थीं। बेटे की मृत्यु से सुधर्मा और उस बेटे की पत्नी बहुत रुदन करने लगे, लेकिन घुस्मा जी पर इसका बिल्कुल प्रभाव नहीं हुआ। वह रोज की तरह उन्होंने भगवान शिव की आराधना की, 100 शिवलिंग पार्थिव बनाए और शिव का पूजन किया। और पूजा संपन्न होने के बाद उसी कुंड में उन शिवलिंगों का विसर्जन करने के लिए पहुंची तो भगवान शिव उनकी भक्ति देख करके प्रसन्न हो गए और उस कुंड से उनका जो बेटा था, जिसका वध उनकी बड़ी बहन सुदेहा ने कर दिया था, वह जीवित होकर के निकल आया। घुस्मा जी बहुत प्रसन्न हुई, भगवान शिव के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने लगी। भगवान शिव भी वहां प्रकट हो गए तो उन्होंने घुस्मा से कहा कि आप जो चाहे वो वरदान मुझसे मांग लें, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तब उन्होंने कहा कि आप लोक कल्याण के लिए, सदा सर्वत्र के लिए हमेशा यहाँ ज्योतिर्लिंग में निवास करें। तब भगवान शिव वहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में निवास करने लगे। घुस्मा जी की भक्ति से प्रसन्न होकर के ये ज्योतिर्लिंग बना, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को घुस्मेश्वर ज्योतिर्लिंग कहते हैं। मित्रों, घुस्मेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से साधक को शिव कृपा के साथ दैहिक, दैविक, भौतिक सभी सुखों की प्राप्ति होती है तथा जो लोग अपनी संतान के लिए यहाँ दर्शन, पूजन और मनोकामना मांगते हैं वो सहज रूप में पूरी होती है। तो मित्रों, ज्योतिर्लिंग दर्शन के माध्यम से हमने आपको 12 ज्योतिर्लिंगों की कथाएं सुनाई। हम आपको ऐसे ही भक्ति से जुड़े रहस्यों की जानकारी अनवरत देते रहेंगे।